Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. The side of a cube is measured with a possible error of plus minus 2%. The side of a cube is measured with a possible error of plus minus 2%. भाई कहता है एक क्यूब की एक साइड जो है ना उसको जब मेजर करते हैं तो प्लस माइनस 2% का फ़र्क पड़ता है. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया वन फेस ऑफ ए क्यूब. कहता है वन फेस की जो सरफेस एरिया उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा जी. भाई वी हैव दिस क्यूब होता है जिसकी चारों छः की छः साइडें बराबर होती हैं जी. तो कहता है एक साइड में भैया 2% का फ़र्क है प्लस माइनस. प्लस का मतलब है या ज़्यादती हो रही है और नेगेटिव का या कमी आ रही है जी. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया वन फेस ऑफ ए क्यूब. कहता है एक फेस में कितने % का फ़र्क पड़ेगा जी. भाईजान द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ मेजर्ड विद ए पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 2%. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया वन फेस ऑफ ए क्यूब. भाई वन फेस में कितने % का फ़र्क पड़ेगा जी. भाई लेट एक्स बी द एज ऑफ ए क्यूब. भाई एक्स जो है ना वो एज है, एक एज है एक्स है. देन एरिया वन फेस क्या होगा, एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया का फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर. भाई एरिया का फार्मूला क्या आ गया एक्स स्क्वायर. तो भाई डी ए किसके बराबर होगा 2x dx. इसका डिफरेंशियल है ना, ए का डी ए एक्स स्क्वायर का 2x dx. ये हमने अपनी सूरत के लिए निकाल कर रखा है. अब चूँकि क्वेश्चन परसेंटेज में है तो आंसर भी परसेंटेज में होना चाहिए. 2% का मतलब 100 टेक्स एरर प्लस माइनस 2. भाई 2% का मतलब क्या है 100 टेक्स एरर प्लस माइनस 2. तो 1 टेक्स एरर क्या होगा प्लस माइनस 2 ओवर 100. भाई 1 टेक्स एरर क्या होगा प्लस माइनस 2 ओवर 100. देन भाई एक्स टेक्स एरर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें. तो भाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 0.02 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. तो भाईजान आपके पास डी एक्स ओवर एक्स निकला है प्लस माइनस 0.02. ये आपने अपनी सूरत के लिए निकाल कर दिया. अब भाईजान एरिया जो है ना, एरिया ए हमारे पास एक्स के टेक्स एरर 2x dx. भाई एरिया टेक्स एरर ए टेक्स एरर डी ए. तो 1 टेक्स एरर क्या होगा जी भाई 2x dx ओवर एक्स स्क्वायर. तो 100 टेक्स एरर क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. नोट डी एक्स ओवर एक्स इज अवेलेबल. Please put here your answer is plus minus 4. Therefore percentage error in the surface area is plus minus 4%. भाई 4% का जो होगा ना वो एरर होगा. यानी कि अगर एक साइड में 2% का फ़र्क है तो भैया एक सरफेस एरिया में जो है ना एक फेस में जो होगा वो प्लस माइनस 4% होगा जी. भाई प्लस माइनस 4% होगा जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोबारा रिपीट करता हूँ. द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ मेजर्ड विद ए पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 2%. भाई कहता है क्यूब की एक साइड को मेजर करता है तो प्लस माइनस 2% का फ़र्क होता है. कभी 2% ज़्यादा होता है, कभी 2% कम होता है. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया वन फेस ऑफ ए क्यूब. कहता है भाई वन में कितना फ़र्क पड़ेगा जी, वन फेस ऑफ ए क्यूब में कितने % का फ़र्क पड़ेगा. अब जन भाई जन क्वेश्चन चूँकि परसेंटेज में तो आंसर भी किस में होना चाहिए परसेंटेज में. तो अब सिंपल इसको हल करते हैं. ये हमारे पास एक क्यूब है, इसकी सारी साइडें क्या रही एक्स हैं. लेट एक्स बी दी एज ऑफ ए क्यूब. एक एज को आप एक्स कह लें. देन एरिया वन फेस क्या होगा, एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो होगा एक्स स्क्वायर. तो एरिया बराबर होगा एक्स स्क्वायर. तो भाई डी ए बराबर होगा 2x dx. भाई डी ए बराबर होगा 2x dx. अब भैया 100 टेक्स एरर 2% का ना प्लस माइनस. तो 100 में इतने % का 100 टेक्स एरर. तो 1 टेक्स एरर क्या होगा प्लस माइनस 2/100. भाई इससे 100 से क्या करो डिवाइड कर दो. तो भाई जन एक्स टेक्स एरर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. तो एक्स टेक्स एरर होगा प्लस माइनस 0.02 इंटू एक्स. इसको डी एक्स से शेयर कर दीजिए. तो भाई आपने अपने सूरत के लिए एक्स से नीचे डिवाइड कर दिया. तो डी एक्स ओवर एक्स होगा प्लस माइनस 0.02. अब भैया एरिया ए, एरिया बराबर ए बराबर एक्स के टेक्स एरर 2x dx, इसको हम डी ए बोल देंगे. एरिया ए टेक्स एरर डी ए. तो 1 टेक्स एरर क्या होगा जी भाई 2x dx ओवर एक्स स्क्वायर.
हमने डी ए की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दी। अब 100 एक्स है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। नो वी हैव डी एक्स, वी हैव एक्स, प्लीज़ पुट हेयर एंड वी गेट प्लस माइनस 4। तो देयर फॉर परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया इज़ क्या होगा, प्लस माइनस 4%। भाई कितने परसेंट का फ़र्क पड़ेगा, प्लस माइनस 4%। अगर उधर 2% का इजाफा हो रहा है तो भैया टोटल 4% का इजाफा होगा। अगर 2% की कमी होगी तो भैया 4% की कमी होगी जी। भाई अगर 2% का फ़र्क होगा, इजाफा होगा, तो टोटल जो है ना सरफेस में 4% का इजाफा होगा। अगर तो 2% की कमी होगी तो भैया टोटल 4% की कमी होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जिसका बेस का जो स्क्वायर है, हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ, और उसकी हाइट जो है ना वो दुगनी है। इफ़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज़ 8.5 इंचज़, भाई उसकी विड्थ कितनी, 8.5 इंचज़, विद ए पॉसिबल एरर, उसमें जो एरर है ना प्लस माइनस 0.03 इंच है, प्लस माइनस 0.3 इंच का फ़र्क पड़ता है। फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, कहता है टोटल वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ेगा। भजन ये सिंपल क्वेश्चन, नॉट परसेंटेज। तो कहता है टोटल भैया एरर में टोटल जो है ना वो वॉल्यूम में कितने परसेंट का फ़र्क पड़ेगा। वंस अगेन, ए बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जिसका बेस का जो स्क्वायर है, हैज़ इट्स हाइट, उसकी हाइट जो है ट्वाइस है, दुगनी है, इट्स विड्थ, जो नीचे चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई उससे दुगनी है जी। इफ़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज़ 8.5 इंचज़, अगर विड्थ उसकी कितनी 8.5 इंचज़, विद ए पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.3 इंचज़, भैया 3 इंच का फ़र्क पड़ता है जी। भजन कितने इंच का फ़र्क पड़ता है जी, प्लस माइनस 0.3 इंचज़ का फ़र्क पड़ता है। फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, भाई टोटल वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ेगा। फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, भैया वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ेगा जी। नो वी हैव एक्स, एक्स नीचे वाला स्क्वायर है, हर साइड एक्स होगी और हाइट के 2x डबल है, दुगनी है, नो प्रॉब्लम। लेट एक्स बी दी विड्थ ऑफ द बॉक्स, उसकी विड्थ या लेंथ क्या है, एक्स है, और वॉल्यूम क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट 2x है ना, तो वॉल्यूम बनेगा 2x क्यूब। भाई वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है जी। भैया वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब v हमारे पास है 2x, इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं, v का dv, इसका पावर नीचे पावर में से कम x का dx, बट dx हमारे पास क्या 0.3, भाई प्लस माइनस 0.3, और x हमारे पास अवेलेबल है। देन चेंज इन वॉल्यूम इज़ dv बराबर है x की वैल्यू पुट की, dx की वैल्यू पुट कीजिए। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम में जो फ़र्क पड़ेगा प्लस माइनस 130.05 क्यूबिक इंच का फ़र्क पड़ेगा जी। भाई इतने क्यूबिक इंच का क्या होगा जी, फ़र्क पड़ेगा टोटल वॉल्यूम के ऊपर जी। भजन टोटल वॉल्यूम के ऊपर इतने परसेंट का फ़र्क पड़ेगा जी। भजन टोटल वॉल्यूम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, प्लस माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है द रेडियस एक्स ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्राम 10 सेंटीमीटर टू 10.1 सेंटीमीटर। भाई रेडियस एक्स ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्राम 10 सेंटीमीटर टू 10.1 सेंटीमीटर। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल, कहता फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग इन द एरिया ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। भैया दो फरमाइशें उसने की हैं। कहता है एरिया ऑफ ए सर्कल कितना था, रेडियस ऑफ ए सर्कल था 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया जब मेजर किया 10.1, यानी कि 0.1 इंच का फ़र्क पड़ गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल, कहता है टोटल एरिया में कितना फ़र्क पड़ेगा, और फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। और भैया एक खाली चेंज निकालनी और एक परसेंटेज चेंज निकालनी है। भैया दो फरमाइशें हैं। Once again, I repeat, the radius x of a circle increases from 10 centimeter to 10.1 centimeter. Find the corresponding change in the area of the circle. कहता है corresponding change कितना सर्कल में कितना फ़र्क पड़ेगा जी। Change in the area of the circle. Also find the percentage change in the area. भैया परसेंटेज कितना होगा एरिया में जी। भैया ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस एक्स है, सर्कल है जिसका रेडियस क्या एक्स है।
लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस एक्स, देन एरिया का फार्मूला क्या होगा, पाई एक्स के जी। भाई रेडियस का अब जब अवेलेबल हो तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला पाई इंटू रेडियस का स्केल, पाई इंटू एक्स स्केल होगा। भाई जब रेडियस का सर्कल का रेडियस अवेलेबल हो तो एरिया का फार्मूला पाई एक्स स्केल। अब डी ए क्या होगा, 2 पाई एक्स डी एक्स। भाई एरिया किसका, डी ए क्या होगा, 2 पाई एक्स डी एक्स। नो एक्स इज़ अवेलेबल, एक्स हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। भाई डी एक्स हमारे पास है 0.1। तो चेंज इन एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, आप एक्स की और डी एक्स की वैल्यू लगा दें, सिंप्लीफाई करें तो भैया डी ए हमारे पास निकल आएगा 2 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब भाईजान चूँकि परसेंटेज में उसने डिमांड किए तो परसेंटेज के लिए हम देखते हैं भैया एरिया पाई एक्स स्क्वायर। भाई क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू पुट करो, 100 पाई बनेगा। 100 पाई टेक्स है 2 पाई। भाई टोटल कितना फ़र्क पड़ता है, 2 पाई फ़र्क पड़ता है ना भाईजान। इतना देखें ए में कितना फ़र्क पड़ता है, 2 है जी। तो 1 में कितना फ़र्क पड़ेगा जी, 100 पाई से डिवाइड कर दो भाई। तो 100 में कितना फ़र्क पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2% का फ़र्क पड़ेगा जी। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन द एरिया इज़ क्या होगा भाई, 2%। भाई कितने परसेंट का फ़र्क पड़ेगा जी, 2% का जी। भाई कितना फ़र्क पड़ेगा जी, 2% का फ़र्क पड़ेगा जी। भाई कितना फ़र्क पड़ेगा, 2% का फ़र्क पड़ेगा जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डायमीटर ऑफ ए ट्री वाज 8 इंचज़। डायमीटर कितना है, 8 इंचज़। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्री इंक्रीज बाय 2 इंचज़। भाई उसका सर्कमफ्रेंस में कितना इजाफा था, 2 इंचज़ का जी। भाई सर्कमफ्रेंस होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर गोल चीज़ है तो उसकी जो भैया लेंथ ऑफ बाउंड्री उसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। अगर गोल नहीं है तो जैसे चकोर है या रेक्टेंगल है तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर जी। तो कहता है डायमीटर ऑफ ए ट्री वाज 8 इंचज़। कितना डायमीटर कितना था, 8 इंचज़। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्री इंक्रीज बाय 2 इंचज़। भैया सर्कमफ्रेंस में कितना इजाफा हुआ, 2 इंच का जी। भाईजान सर्कमफ्रेंस में कितना इजाफा हुआ, 2 इंच का जी। भाईजान सर्कमफ्रेंस में कितना इजाफा हुआ जी, 2 इंच का जी। हाउ मच डिड, नंबर 1, द डायमीटर ऑफ द ट्री इंक्रीज। भाई हाउ मच डिड द डायमीटर ऑफ द ट्री इंक्रीज, उसके डायमीटर में कितना इजाफा होगा जी। द डायमीटर ऑफ द ट्री इंक्रीज, हाउ मच, भाई डायमीटर में कितना इजाफा होगा। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्री चेंज, उसके जो एरिया में कितना क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्री चेंज, कितना फ़र्क पड़ेगा जी। नो प्रॉब्लम। ए हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस एक्स है। भाई हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या एक्स है। लेट्स एक्स बी द रेडियस ऑफ द ट्री। भाई ट्री का रेडियस क्या एक्स है जी। देन सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई एक्स। भाई सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई इंटू रेडियस। भाई सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई इंटू रेडियस। तो डी सी किसके बराबर होगा, 2 पाई इंटू डी एक्स। तो भाई आप ज़रा देखें कि ये चेंज इन सर्कमफ्रेंस है। चेंज इन सर्कमफ्रेंस इज भाईजान हमारे पास डी सी हमारे पास है 2 जी। भाई सर्कमफ्रेंस में कितना इजाफा था, 2 जी। नो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ डी सी। भाई देयरफॉर 1 डी सी की वैल्यू पुट करो, 2 पाई इंटू डी एक्स ऑलरेडी है। तो भाई डी एक्स की वैल्यू निकली 1 ओवर पाई। इज़ द चेंज इन द रेडियस, इज़ द चेंज इन द रेडियस। भाई ये चेंज इन रेडियस निकला तो भैया डायमीटर चाहिए तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 द डायमीटर इंक्रीज बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ओवर पाई इंटू इंचज़। भाई देखो रेडियस को डबल करोगे तो डायमीटर बनता है ना। भाई रेडियस को डबल करोगे तो क्या बनता है जी, डायमीटर। तो डायमीटर इंक्रीज बाय 2 बाय पाई इंचज़, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वंस अगेन आई रिपीट। भाई उसने कहा हाउ मच डिड द डायमीटर ऑफ द ट्री इंक्रीज। भाई डायमीटर में कितना इजाफा होगा जी। भाई पहले डायमीटर में कितना इजाफा होगा ये आपने शो करना है जी। हाउ मच डिड द डायमीटर ऑफ द ट्री इंक्रीज। आपको पास एक सर्कल है जिसका रेडियस एक्स है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई एक्स। तो चेंज इन डायमीटर क्या होगा, चेंज इन सर्कमफ्रेंस का होगा डी सी बराबर होगा 2 पाई डी एक्स। तो भाई आप ज़रा देखें डी सी हमारे पास क्या है, चेंज इन सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 है जी। यहाँ पुट करो तो डी एक्स हमारे पास आ गया जी 1 ओवर पाई। इज़ द चेंज इन द रेडियस। भैया ये चेंज इन रेडियस निकला है जी। देयरफॉर द
डायमीटर इंक्रीज बाय, डायमीटर में चेंज निकालें तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करें, चूँकि प्लस में है तो भैया क्या होगा, इजाफा होगा। इंक्रीज दस द डायमीटर इंक्रीज बाय 2 बाय पाई इंचज़। अब तो देखेंगे उसकी जो दूसरी फरमाइश है ना, उसने क्रॉस सेक्शन, हो मच डिड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्री चेंज, उसके एरिया में कितना फ़र्क पड़ेगा जी। और उसके एरिया में, एरिया ऑफ द ट्री चेंज, ये ट्री का जो क्रॉस सेक्शन जो होगा ना, जो काटेंगे तो भैया वो जो पीस बनेगा ना, उसके एरिया में कितना चेंज आएगी जी, उसके एरिया में नहीं चेंज। नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भजन देखें, नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रीज, एरिया का फार्मूला का ए इंटू पाई एक्स के जी, भाई पाई इंटू रेडियस का स्केयर, तो डी ए क्या होगा 2 पाई एक्स डी एक्स। एक्स हमारे पास क्या 4, डी एक्स हमें अभी निकाला 1/5 जी, एक्स की डी एक्स की वैल्यू रखें जी। तो भाई एरिया में कितना फ़र्क पड़ेगा जी, 8 स्क्वायर इंचज़। भाई कितना फ़र्क पड़ेगा, 8 स्क्वायर इंचज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सैंड पोरिंग फ्रॉम ए शूट, भाई एक बम्बू है, वहाँ से सैंड गिर रही है जी। फार्म से कोनिकल पाइल, एक कोन की तरह का ढेर बनाती है, पाइल का मतलब ढेर। हुज एल्टीट्यूड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस, उसका कहता है एल्टीट्यूड और रेडियस हमेशा कहते हैं बराबर थे, ऑलवेज इक्वल टू। इफ़ द रेडियस ऑफ द पाइल इज़ 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेडियस, भैया रेडियस में कितना फ़र्क पड़ेगा जी। व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीज बाय, जब वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वंस अगेन हमारे पास एक कोन है, इसका रेडियस और इसकी हाइट क्या बराबर है, भाई इसका रेडियस और इसका हाइट क्या जी बराबर है जी। जब रेत गिरती है ना, तो भाई इसका रेडियस और इसकी हाइट आपस में क्या होती है, बराबर होती है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो उसने कहा सैंड पोरिंग, सैंड गिर रही है, पोरिंग का मतलब अंधेरी जा रही है, फ्रॉम ए शूट, शूट होता है एक बम्बू टाइप, जिस तरह वो दाल वगैरह ले जाएँ तो वो उसके पास एक लोहे का एक डब्बा सा होता है, जिसको बम्बू बोलते हैं, उसको अंग्रेज़ी में शूट बोलेंगे। सैंड पोरिंग फ्रॉम शूट, एक सैंड जो है ना शूट से गिर रही है जी। फार्म्स ए कोनिकल पाइल, वो एक कोन की तरह का ढेर बनाती है, पाइल का मतलब ढेर। हुज एल्टीट्यूड इज़ ऑलवेज इक्वल टू दी रेडियस, जिसका एल्टीट्यूड और रेडियस हमेशा क्या होगा जी बराबर होगा। इफ़ द रेडियस ऑफ द पाइल इज़ 10 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ द पाइल 10 सेंटीमीटर है, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेडियस, कहते हैं रेडियस में कितना फ़र्क पड़ेगा जी। व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीज बाय, जब वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब, नो प्रॉब्लम। लेट वी बी दी वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम वी ऑफ ए कॉनिकल पाइल ऑफ रेडियस आर, उस वक्त रेडियस आर और हाइट भी आर होगी। वॉल्यूम का ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई रेडियस का स्केयर इनटू हाइट, भाई ये इंटरनेशनल फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला पाई/3 रेडियस का स्केयर इनटू हाइट। भाई वॉल्यूम का फार्मूला पाई/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई 1/3 पाई आगे रेडियस का स्केयर इनटू हाइट जी। तो भैया वॉल्यूम वी ऑफ ए कोन पाइल ऑफ रेडियस आर इज़ क्या होगा जी, एंड हाइट आर इज़ 1/3 पाई आगे रेडियस का स्केयर इनटू हाइट जी। हाइट हमारे पास आर है जी, तो वॉल्यूम को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी ज़रा। वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई/3 रेडियस का स्केयर इनटू हाइट जी। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई/3 रेडियस का स्केयर इनटू हाइट जी। भाई जिम वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई/3 रेडियस का स्केयर इनटू हाइट जी। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई/3 रेडियस का स्केयर इनटू हाइट जी। वजन वॉल्यूम, भाई देयरफॉर वॉल्यूम बराबर होगा पाई/3 आर क्यूब जी। भाई डी वी क्या होगा 3 आर स्क्वायर डी आर। भाई सिंप्लीफाई करो, डी वी बराबर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसको 1 कह दें। अब भाईजन हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब, आर हमारे पास क्या जी 10 सेंटीमीटर जी। तो रेडियस रिक्वायर्ड चेंज इन रेडियस चाहिए जी, वो डेल्टा आर होगा या डी आर होगा जी। प्लीज़ आपके पास वैल्यू किसकी है, डी वी की अवेलेबल है, आर की अवेलेबल है जी। पुट हेयर एंड डी आर हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1/50 पाई। सो चेंज इन रेडियस ऑफ द पाइल क्या होगा 1/50 पाई आएगा जी।
भाई चेंज इन रेडियस ऑफ पाइल क्या आएगा 1/50 पाई आएगा जनाब।